तो इस नंबर को देखिए। औसत छात्र इसे लंबी भाग विधि से करने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय खराब करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जो छात्र सिलेक्शन लेते हैं वो इसे बिना पेन उठाए सिर्फ 3 सेकंड में हल करते हैं। आज मैं आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का वो काला सच बताऊंगा जो किताबों में नहीं मिलता। आज हम सीखेंगे कि कैसे बड़े से बड़े नंबर को मात्र 3 सेकंड में ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपका सपना वर्दी पहनना या फिर सरकारी नौकरी पाना है तो ये 5 से 6 मिनट की क्लास आपकी कैलकुलेशन स्पीड को 10 गुना बढ़ा देंगे। चलिए सीधा चलते हैं उस जादुई ट्रिक पर। यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 3, 7 या फिर 8 ये कोई सभी नंबर हो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद आता है तीसरी सबसे बड़ी चीज जिसमें हमें संख्या का यदि इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो उसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किसी संख्या के अंत में ये संख्याएं आती हैं तो जो भी स्क्वायर रूट आता है उसका जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें यदि आपको पता है तो आप स्क्वायर रूट मात्र 3 सेकंड में निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सो कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3136 जिसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पार्ट हो जाएगा 36 और एक पार्ट हो जाएगा 31। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप यह होगा कि जो 36 का इकाई का अंक 6 है आपको देखना है कि किसका स्क्वायर रूट करें जिसमें इकाई का अंक 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं होती हैं। यहाँ पर हमने पहले ही मेंशन कर दिया था यदि किसी भी संख्या का 6 हो इकाई का अंक तो वहाँ पर जो स्क्वायर रूट निकालने पर आता है वो आता है 4 या फिर 6। तो यहाँ पर इस संख्या का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका इकाई का अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप यह होगा कि जो दूसरी हमारा जोड़ा है 31 इसमें हमें देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच आता है। तो जो 31 है वो 5 के स्क्वायर यानी कि 25 और 6 के स्क्वायर यानी कि 36 के मध्य आता है। तो हमें क्या लेना है छोटी वाली संख्या को। तो छोटी वाली संख्या है 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 54 या फिर 56। अब हमें कंफर्म करना होगा कि इसका आंसर 54 होगा या फिर 56। इसके लिए ट्रिक यह है कि जो यहाँ पर रूट 31 है यानी कि जो दूसरी संख्या यहाँ पर 31 है और जो हमारे पास आया है ये 5, इस 5 की गुणा कर देनी है इसकी अगली संख्या से। तो अगली संख्या होगी 6, 5 छक्का हो जाएगा 30। अब हमें देखना है कि ये जो 31 है वो 30 से छोटा है या फिर बड़ा है। तो जो यहाँ पर 31 है वो 30 से बड़ा है यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो बड़ी वाली संख्या होगी जो है यहाँ पर 56। आई होप कि आपको स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1849 और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो हमारा पहला स्टेप यह होगा कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट हो जाएगा आपका 49 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 18। अब जो 49 का इकाई का अंक है उससे हम पता करेंगे कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो अंत में यदि 9 हो तो इसका जो स्क्वायर रूट करने पर जो इकाई का अंक आता है वो आता है 3 या फिर 7। तो यहाँ पर जो भी इकाई का अंक होगा वो आएगा 3 या फिर 7। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यह होता है कि जो संख्या 18 है इसको हमें देखना है कि 1 से 10 तक की किन संख्याओं के बीच में आती है।
तो यहाँ पर देखें तो 4 चौके होता है 16 और 5 पचा होता है 25। इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी 18। तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे जो कि है यहाँ पर 4। अब हमारा आंसर क्या होगा, 43 होगा या फिर 47। अब हमें कंफर्म करना होगा कि इसका आंसर 43 होगा या फिर 47। इसके लिए ट्रिक यह है कि जो संख्या यहाँ पर 18 है और यहाँ पर संख्या जो 4 है, 4 की गुणा आपको करनी है अगली संख्या 5 से, तो आ जाएगा आपका 20। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कि 18 बड़ा है या फिर 20। यहाँ पर यदि 18 छोटा होता है तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या, और यदि 18 बड़ी है तो हम लेंगे बड़ी वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि 18 छोटी वाली संख्या है, तो यहाँ पर हमारा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी जो कि यहाँ पर है आपका 43। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.0000064। अब इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें तो 64 होता है ना, वो 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 8। लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं 4 अंकों के बाद, 6 अंकों के बाद है 0। तो यहाँ पर हम जोड़े के हिसाब से पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा एक। तो यहाँ पर देखें तो 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि दशमलव का जो दशमलव लगाएंगे वो 3 अंकों के बाद लगाएंगे। तो एक अंक ये खुद 8 हो गया, इसके बाद 0 फिर 0 और फिर हम पॉइंट लगा देंगे और ये 0 कर देंगे। यही हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर रूट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8281। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसका इकाई का अंक है 1, यानी कि यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 1 या फिर आपका 9। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी संख्या है 82, इसको हमें देखना कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर के किस नंबर के बीच में आती है। तो ये आती है 9 और 10 के बीच में, तो हम यहाँ पर छोटी वाली संख्या रखेंगे 9। अब इसका आंसर 91 होगा या फिर 99। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो 9 आया है इसकी अगली संख्या 10 से कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 9 दाम हो जाएगा 90। अब यहाँ पर देखिए जो 82 है वो 90 से छोटा है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो छोटी वाली संख्या होगी जो कि है यहाँ पर 91। तो यहाँ पर 8281 का स्क्वायर रूट होगा आपका 91। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 212। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें तो यूनिट डिजिट जो है वो है 2, और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट आपका 2 होगा उसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इसका यदि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा पॉइंट में, यानी कि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और आज की इस वीडियो का आपके लिए होमवर्क है वो है 2916 का स्क्वायर रूट। इसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है बिना पेन उठाए कमेंट बॉक्स में। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।